अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो बच्चे अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेजेंगे, मैं उनके नाम वीडियो लेसन में ज़रूर लूँगी। तो सबसे पहला नाम था नूरुल हुदा, राइमा, फसीहा, अब्दुल हादी, अब्दुल्ला, इब्राहिम, अहमद, फ़ातिमा, रामीन, सारा, आहिल, अर्शमान। ये बच्चे अपना काम बहुत ही अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे हैं। बाकी बच्चे भी अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करते हैं, लेकिन वो प्राइवेट कमेंट में अपना नाम नहीं लिखते। अब हलीमा बेटा आप मुझे बताएं, हमने कल क्या पढ़ा था। शाबाश, हमने पढ़ी थी एक कहानी, और कहानी में क्या था अरूज। कहानी में एक दरख्त और दूसरा क्या था, पौधा। एक दरख्त था और दूसरा क्या था, पौधा। अब किरत बेटा आप मुझे कहानी का पहला जुमला पढ़ के बताएं, क्या लिखा हुआ है। जंगल में दरख्त था, क्या है किरत बेटा पहला जुमला, जंगल में दरख्त था। शाबाश। अयान बेटा आप दूसरा जुमला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। दरख्त बहुत बड़ा था। दरख्त क्या है, बहुत बड़ा था। अब है हुसैन की बारी। किसकी बारी है अब, हुसैन की बारी। हुसैन बेटा आप तीसरा जुमला लिखिए, क्या लिखा हुआ है। जीम नून जंग गाफलाम गल, जंगल में पेवाओ पो दालनी खुदा, पौधा भी था। जंगल में पौधा भी था। अबीरा बेटा आप अगला जुमला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पौधा बहुत छोटा था। कि क्या है, जंगल में एक दरख्त था, दरख्त क्या है, बहुत बड़ा। उसके साथ ही एक क्या है, पौधा भी था, लेकिन पौधा क्या है, बहुत छोटा है। अब्दुल हादी बेटा आप अगला जुमला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। दरख्त बोला मैं बड़ा हूँ। दरख्त क्या बोला, पौधे से। अब दरख्त ने बातचीत शुरू कर दी, किसके साथ, पौधे के साथ। दरख्त ने बोला मैं बड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता। कि मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। क्योंकि जो दरख्त होता है उसकी जड़ें किसके अंदर होती हैं, ज़मीन के अंदर। दरख्त की जड़ें कहाँ पर होती हैं, ज़मीन के अंदर। तेज हवा चली, क्या हुआ, एकदम से तेज हवा चलना शुरू हो गई। अब्दुल्ला बेटा अगला जुमला आप पढ़े हैं। शाबाश। पौधा झुक गया। पौधा क्या हुआ, झुक गया, वो हवा से बच गया। जब पौधे ने अपने आप को झुका लिया, नीचे वाली तस्वीर देखें बच्चों, पौधा झुक गया, वो हवा से बच गया। और अगला जुमला क्या है, आरफा बेटा आप पढ़ें। दरख्त उखड़ गया। क्या हुआ, जब एकदम से तेज हवाएं चली तो दरख्त की जड़ें भी जमीन से निकलकर शाबाश गिर गई। और क्या हुआ कि जो लोग अकड़ते हैं, गरूर करते हैं कि हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो हमेशा क्या करते हैं, उखड़ जाते हैं। हमें गरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ हमने तख्लीकी लिखाई का काम किया था। नूरुल फजर बेटा, और हमारा तख्लीकी लिखाई का काम क्या था, आप बताएं। कि हमें दरख्तों से हासिल होने वाले 3 से 4 फायदे लिखने थे। उन्वान क्या है हमारा, उन्वान था हमारा दरख्त, और सवाल था हमारा दरख्तों से हासिल होने वाले फायदों
होने वाले फायदे क्या हैं, उनके बारे में 4 से 5 जुमले लिखिए। हमने क्या करना है, मुकम्मल जुमले लिखने हैं। हम ये नहीं लिखते कि पहला लिख दें साया, कि हमें दरख्तों से क्या मिलता है, साया मिलता है। हमने उसके बारे में मुकम्मल जुमला लिखना है। वो कैसे आप लिखेंगे, हमें लिख लें वो भी ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको पिछली वीडियो लेसन में बता दिया था हमें, तो हमें की जगह पे क्या आएगा, हम दरख्तों के साए में बैठते हैं। अगर आप हमें लिखते हैं, हमें दरख्तों से छाँव, 6 अलिफ छा हमजा वाउन गुन्ना, हमें दरख्तों से छाँव मीमला मिलते छुट्टी मिलती है। ये देखिए, ये मुकम्मल जुमला बनता है। उसी तरह आपने इस तरह के 4 जुमले और खुद से सोच कर लिखने हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, हमें दरख्तों से फल हासिल होते हैं, दरख्तों की लकड़ी से हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेसन में बताया था। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जो है हमारा आज का काम है लफ्ज़ बनाएं। सफ़ा नंबर 19 पर स्वाद फे और हे, सफ़ा नंबर 19 पर, जिसमें क्या है, लफ्ज़ बनाएं। लफ्ज़ बनाएं। अब हमने दो हरफी पहले हम क्या कर रहे थे, 2 हर्फ को इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अलिफ और सीन को इस्तेमाल करते थे और एक लफ्ज़ बनाते थे अलिफ और सीन इस। काफ को मिलाकर लिखते थे बे के साथ, काफ की छोटी शक्ल और उसके साथ बे ने दोस्ती कर ली, तो क्या लफ्ज़ बन जाता था, काफ बे कब। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 3 हर्फ इस्तेमाल करेंगे या फिर 4 हर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ा नंबर 19 पर है, जब किसी लफ्ज़ में 2 या 2 से ज़्यादा हर्फ हों तो हम उनको कैसे पढ़ते हैं। क्या है, जब भी एक लफ्ज़ में 2 या 2 से ज़्यादा हर्फ हों तो हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आज के वीडियो लेसन के बाद आपको पढ़ना भी आ जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ समझ आ गई ना, बस आपने भी छोड़। हमने क्या सीखा था कि हम 2 हर्फ को इस्तेमाल करते थे, पहला हर्फ अलिफ और दूसरा हर्फ सीन। अगर तो अलिफ जो है वैसे तो शरारती नो है, तो इसीलिए अलिफ सीन के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाएगा, अलिफ अलग लिखेंगे और सीन चूँकि आखिरी हर्फ है तो हम सीन को मुकम्मल लिखेंगे, अलिफ सीन इस, अलिफ सीन इस। उसी तरह काफ, अब काफ बच्चों शरारती नो है मेरा बेटा, आप मुझे बताएं। काफ शरारती नो नहीं है, इसलिए काफ की क्या आएगी, छोटी शक्ल और उसके साथ बे दोस्ती कर लेगा। काफ के साथ बे को हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा, काफ बे कब, काफ बे कब। ये तो हम 2 ये मिसालें हो गई 2 हर्फ। ये वो मिसालें हैं जिनमें हमने 2 हर्फ इस्तेमाल किए, जैसे कि अलिफ एक हर्फ है, सीन एक हर्फ है, काफ एक हर्फ है और बे एक हर्फ है। 2 हर्फ की मिसालें होंगी। अब हम क्या करेंगे, मिसालें वो लफ्ज़ जिन में दाल वाव 2 या जिनमें 2 से ज़्यादा क्या है, वो लफ्ज़
जिनमें दो से ज्यादा हर्फ इस्तेमाल हों, हम उन्हें पढ़ना और लिखना सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? आज का काम हमारा ये है, वो लफ्ज जिनमें दो से ज्यादा दो नहीं, क्या है, दो से ज्यादा हर्फ इस्तेमाल हो, हम उन्हें पढ़ना और लिखना सीखेंगे। आज का हमारा काम बस यही है कि हम एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ और दूसरे हर्फ को तीसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे और देखेंगे कि उनकी आवाज़ क्या आती है, वो लफ्ज़ कैसे मुकम्मल करके लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, मिसाल नंबर 1, जीम अलिफ लाम। अब उमर बेटा आप मुझे बताएं, क्या जीम की छोटी शक्ल बनती है? शाबाश, जीम की छोटी शक्ल बनती है। क्या जीम के साथ अलिफ दोस्ती कर सकते हैं? जीम ने अलिफ के साथ दोस्ती की, क्या बन गया? जीम अलिफ जा। क्या लफ्ज़ बन गया हमारे पास? जीम अलिफ जा। अब जो अलिफ है वो देखिए, वो अगले लफ्ज़ के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अलिफ क्या है? शरारती नो है। अलिफ लाम के साथ दोस्ती नहीं करता, क्योंकि अलिफ क्या है? शरारती नो है, और शरारती नो हमेशा अपने पिछले लफ्ज़ के साथ दोस्ती करते हैं। जब उसी तरह जीम ने किसके साथ दोस्ती की? अलिफ के साथ, और लाम हमने मुकम्मल लिख दिया। जीम अलिफ जा लाम। विशाल बेटा आप पढ़ें, जीम अलिफ जा लाम क्या बनता है? जाल। जीम अलिफ जा लाम जाल। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल लिखती हूँ, फिर हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि अलिफ वाओ छोटी है और बड़ी के साथ हरूफों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या लफ्ज़ बनेंगे हमारे पास। मिसाल नंबर 2, उसमें क्या है? मीम वाओ रे। मिसाल नंबर 2 क्या है? मीम वाओ रे। मीम वाओ रे। हिबा बेटा आप मुझे बताएं, क्या मीम की छोटी शक्ल बनती है? शाबाश, मीम की छोटी शक्ल बनती है। मीम के साथ कौन दोस्ती करेगा? अनाया बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, मीम के साथ दोस्ती करेगा वाओ। मीम के साथ किसने दोस्ती की? वाओ ने। क्या वाओ रे के साथ दोस्ती कर सकते हैं बच्चों? वाओ रे के साथ दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? शरारती नो है। शरारती नो है। तो ये हमारा जो रे है वो मुकम्मल लिख दिया जाएगा। मीम वाओ मोरे मोर। मीम और वाओ, जब हमने मीम को वाओ के साथ मिलाया है तो मीम और वाओ की इकट्ठी आवाज़ आएगी और रे हम उसके साथ लिखेंगे। मीम वाओ मोरे मोर। मीम वाओ मोरे मोर। अब अनाया बेटा आप मुझे बताएंगे कि कौन सा लफ्ज़ किसके साथ दोस्ती करेगा और फिर उसकी क्या आवाज़ आएगी। मिसाल है पे वाओ पे। ते वाओ और पे। अब अनाया बेटा जल्दी से बताएं, ते किसके साथ दोस्ती करेगा? शाबाश, ते किसके साथ दोस्ती करेगा? वाओ के साथ।
ते की छोटी शक्ल और उसने दोस्ती की वाओ के साथ। ते वाओ तो, और पे क्या आएगा? मुकम्मल। ते वाओ और पे। ते वाओ तो, वाओ चूंकि शरारती नो है तो उसके साथ हम पे को मिलाकर नहीं लिख सकते। ते और वाओ की क्या आवाज़ आएगी? शाबाश अनाया बेटा, जल्दी से बताएं, ते वाओ की क्या आवाज़ आएगी? तो। और पे जब हम उसके साथ मिला के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? तो। ते वाओ तो पे तो। मिसाल नंबर 4 जिसमें क्या है? स्वाद, अलिफ। अब फरवा बेटा आप मुझे बताएं, कौन सा लफ्ज नहीं कौन सा हर्फ किस हर्फ के साथ दोस्ती करेगा? शाबाश। क्या अलिफ फे के साथ दोस्ती कर सकते हैं फरवा बेटा? जी नहीं। अलिफ किसके साथ दोस्ती करेगा? स्वाद के साथ। अलिफ क्या है? शरारती नो, और शरारती नो हमेशा किसके साथ दोस्ती करते हैं? अपने पिछले हर्फ के साथ। किसके साथ दोस्ती करते हैं? अपने पिछले हर्फ के साथ। कभी भी अगले हर्फ के साथ दोस्ती नहीं करते। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? स्वाद अलिफ सा। स्वाद की छोटी शक्ल और उसके साथ फे मुकम्मल। स्वाद अलिफ सा फे सा। स्वाद अलिफ सा फे सा। अब फाहद बेटा आपने मुझे बताना है कि अगला लफ्ज मैंने क्या लिखा है, या अगला लफ्ज क्या बनेगा? फाहद बेटा जल्दी से बताएं। शाबाश। कौन किसके साथ दोस्ती करेगा? हे दोस्ती करेगा अपने अगले हर्फ के साथ, जो कि क्या है? अलिफ। जो कि क्या है? अलिफ। हे अलिफ खा स्वाद खास। हे अलिफ खा स्वाद खास। हे अलिफ खा स्वाद खास। अब फसीहा बेटा आपकी बारी, आप मुझे बताएं कि ये क्या लफ्ज बनेगा? कौन सा हर्फ किस हर्फ के साथ दोस्ती करेगा फसीहा बेटा? क्या डाल रे के साथ दोस्ती कर सकता है? शाबाश। जी नहीं। क्या रे बाऊ के साथ दोस्ती कर सकते हैं फसीहा बेटा? नहीं दोस्ती करेगा। रे बाऊ के साथ दोस्ती नहीं करेगा और डाल रे के साथ भी दोस्ती नहीं करेगा। उसी तरह हम डाल को मुकम्मल लिख देंगे, रे को मुकम्मल लिखेंगे और बाऊ को मुकम्मल लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर्फ वो शरारती नो, जब वो हर्फ जिनकी छोटी अश्काल नहीं होती वो अपने पिछले लफ्ज़ के साथ दोस्ती करते हैं, अगले लफ्ज़ के साथ दोस्ती नहीं करते। तो डाल से पहले कोई भी हर्फ नहीं है जो डाल दोस्ती कर ले अपने पिछले हर्फ के साथ। रे है, रे भी शरारती नो है और वाव भी शरारती नो है। डाल रे डर, रे वाव रो। तो क्या मुकम्मल लफ्ज़ बनेगा फसीहा बेटा? जल्दी से बताएं। डरो। क्या लफ्ज़ बनेगा? डाल रे डर, रे वाव रो। डरो। मारिया बेटा अब आपकी बारी। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या लफ्ज़ बनेगा जब हम इन हरूफ को इकट्ठा करके लिखेंगे। आइन, आइन किसके साथ दोस्ती करेगा? शाबाश। ये दोस्ती करेगा किसके साथ? दाल के साथ। आइन की छोटी शक्ल, उसके बाद ये दोस्ती करेगा किसके साथ? दाल के साथ। ये किसके साथ दोस्ती करेगा? दाल के साथ। दाल क्या हमारे पास? शरारती नो, और शरारती नो हमेशा अपने पिछले
हर्फ के साथ दोस्ती करते हैं। किसके साथ दोस्ती करते हैं? अपने पिछले हर्फ के साथ। तो मैंने क्या किया, ये दाल को मिलाकर लिख दिया और आइन छोटी शक्ल के साथ। उसी तरह अब हम इस लफ्ज़ को मुकम्मल बनाएंगे। आइन ये और दाल ई, आइन ये दाल ई। एक और मिसाल देखते हैं जिसमें क्या है, काफ अब राहिमा बेटा आप मुझे बताएं, राहिमा बेटा आप मुझे बताएं कि कौन सा जो हमारा उर्दू का हर्फ है वो किसके साथ दोस्ती करेगा? शाबाश, ये दोस्ती करेगा किसके साथ? ते के साथ। ये किसके साथ दोस्ती करेगा? ते के साथ। काफ और दो चश्मी हे, जो खे है वो साथ लिखा जाएगा। अब कौन सा हर्फ जो अब ये दो लफ्ज़ हैं खे और ये, तो क्या मुकम्मल लफ्ज़ बनेगा हमारे पास? काफ, दो चश्मे हे, ये और ते, खेत। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो लेसन को देखने के बाद सफ़ा नंबर 19, 20 और 21 का काम करने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।